हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मेटल्स के प्रॉपर्टी के बारे में, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी के बारे में और मेटलॉइड्स के प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकता है, वो शाइनिंग रहता है। लस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है? शाइन करते हैं मेटल्स। दूसरा क्या होता है? दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं वो। ठीक है, कंडक्टर मतलब जल्दी गर्म हो जाना, जल्दी ठंडा हो जाना। तो जितना जल्दी होंगे उतना अच्छे कंडक्टर है उन लोग। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, ऑल मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? आप मेटल को एक शीट के फॉर्म में हथौड़े से पीट के एक शीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही डक्टाइल मतलब एक मेटल को आप लोग एक वायर की तरह वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे शीट का एग्जांपल ले लो, आप लोग देखे होगे एल्यूमिनियम का शीट रहता है, घर के छत में लगाते हैं। ठीक है, वैसे ही डक्टाइल वायर देखोगे, कॉपर का वायर होता है आपका। ठीक है, आयरन का वायर होता है। तो क्या प्रॉपर्टीज़ होता है मेटल का? दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। वो शीट भी बनाया जा सकता है उनका वायर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, दे आर सोनरस। सोनरस मतलब क्या होता है? अगर कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है, उसको आप ऐसे मारोगे तो साउंड आता है आपको, वाइब्रेटिंग साउंड आता है। वो साउंड को हम लोग बोलते हैं सोनोरस। ठीक है, तो जितने भी मेटल प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या होता है? सोनरस का प्रॉपर्टी रहता है। जैसे उनको मारोगे तो आपको आवाज़ आएगा। ठीक, अब देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला? ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो हार्ड मेटल नहीं होता है। ठीक है, उनको हम लोग ना क्या करते हैं, ये आपके घर में जो चाकू होगा उससे चाकू से आप उसको काट सकते हो, वो इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, पर बाकी जो उनको छोड़ के जो बाकी मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, अब हमारा सिक्स पॉइंट देखते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। अब यहाँ पे क्या बोला? सभी मेटल जितने भी प्रेजेंट हैं हमारे पास, ठीक है, सब क्या रहते हैं? रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं। पर जो मर्क्यूरी रहता है हमारा, एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में। आपने मर्क्यूरी कहाँ देखा होगा? थर्मामीटर में। थर्मामीटर में जो लिक्विड रहता है सिल्वर कलर का, वो क्या रहता है? मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका पहला प्रॉपर्टी है दीज आर डल इन अपीयरेंस। डल इन अपीयरेंस मतलब क्या होता है? कोई चीज़ रहता है जिसको आप देखोगे कि एकदम शाइन मारता है। ठीक है, और कोई चीज़ देखोगे जो एकदम फीका फीका दिखता है, ज़्यादा शाइन वाइन नहीं मारता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डल इन अपीयरेंस। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं हमारे? लस्ट्रस। पर नॉन मेटल क्या होते हैं? डल इन अपीयरेंस। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे मेटल हमारे क्या होते थे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते थे, बट जस्ट उसका उल्टा होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। उनके वो क्या रहते हैं? ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर इसमें क्या एक्सेप्शन होता है? जैसे एक्सेप्शन क्या क्या है? पहला तो है डायमंड और दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। जो हमारा डायमंड है वो क्या है? वो तो नॉन मेटल है, पर वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट का वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, मतलब वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी से फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या क्या हुआ हमारा? डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड किसके लिए? गुड कंडक्टर है, और ग्रेफाइट किसके लिए? कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में क्या बोला? दे आर नाइदर मैलिएबल नॉन डक्टाइल। ना ही ये मैलिएबल है, ना ही डक्टाइल है। इसका मतलब क्या हुआ? ना ही इनका शीट बनाया जा सकता है, ना ही इनका कोई वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, दे आर जनरली सॉफ्ट
एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अब इसको देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सब सॉफ्ट होते हैं और हमारा मेटल्स क्या होते थे, सब क्या होते थे, हार्ड होते थे। किसको छोड़ के? सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जितने मेटल्स थे हमारे क्या थे, सब हार्ड थे। पर नॉन मेटल क्या होते हैं, सब सॉफ्ट होते हैं। किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़ के। पूरे अर्थ में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस जो पाया जाता है ना, वो क्या है? डायमंड। और वो क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसका। अब देखते हैं आखिरी पॉइंट, दे मे बी सॉलिड्स लिक्विड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। हमारा क्या बोले थे, जो अब मेटल में क्या बोले थे कि जितने हमारे मेटल्स हैं वो सब क्या होते हैं, सॉलिड, एक्सेप्ट किसके? मर्क्यूरी के। मर्क्यूरी क्या होता था हमारा रूम टेम्परेचर में? लिक्विड। ठीक है, बट हमारे जो नॉन मेटल्स हैं ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी नॉन मेटल्स की। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटोलाइट्स के बारे में। ठीक है, अब देखो मेटोलाइट्स ये क्या होते हैं? द एलिमेंट दैट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स वो होते हैं जिनका जो प्रॉपर्टी होता है ना, कुछ प्रॉपर्टीज उनके पास मेटल का होता है, कुछ प्रॉपर्टीज उन लोग के पास नॉन मेटल का होता है। ठीक है, वैसे सब हम एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटोलाइट्स। ठीक है, अब आगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटोलाइट्स। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ किसका किसका देख लिए? मेटल का देख लिए और नॉन मेटल का देख लिए। अब देखते हैं हम लोग मेटोलाइट्स का। देखो इसका क्या दिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है मेटोलाइट का वो क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर और किसका होता था? मेटल का। और नॉन मेटल का क्या होता था? वो सॉलिड भी हो सकता था, वो लिक्विड भी हो सकता था, वो गैस भी हो सकता था। और मेटोलाइट क्या हो सकते हैं? सॉलिड। ठीक, अब सेकंड देखो प्रॉपर्टी क्या है इसका? लस्ट्रस, मेटेलिक लस्ट्रस। ठीक है, लस्टर और क्या होता था, किस में होता था? मेटल्स में। ठीक है, और ये तो क्या होते थे? नॉन मेटल्स तो डल होते थे। अब देखो थर्ड, इलास्टिसिटी क्या होता है? ब्रिटल। अब ये इलास्टिसिटी किसके टाइप हो गया इसका? ब्रिटल मतलब क्या होता है? जो ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगाओ और वो टूट जाए। ठीक है, तो ये किसके टाइप का है? जो अपने मेटल्स थे वो तो डक्टाइल थे और मैलिएबल थे, मतलब उनको कितना भी मारो तो वो क्या शीट के फॉर्म में आ जाते थे या तो वायर के फॉर्म में आते थे, टूटते नहीं थे वो जल्दी। पर ये क्या हो जा रहे हैं? मेटोलाइट्स, ये तो जल्दी टूट जा रहे हैं। तो ये किसका प्रॉपर्टी से मैच खा रहा है? नॉन मेटल के प्रॉपर्टी से। ठीक है, जो कि क्या होते थे? ना ही डक्टाइल होते थे, ना ही मैलिएबल होते थे। तो ये जो दोनों ऊपर का प्रॉपर्टी है किससे मैच खाया? मेटल से। और ये जो मैच खा रहा है ये किससे खा रहा है? नॉन मेटल से। अब फोर्थ वाला देखते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या? ये कैसा कंडक्टर है? ये क्या है? सेमी कंडक्टिविटी। इसका क्या होता है? सेमी। ये एवरेज रहता है, ये कुछ लेता भी है और कुछ नहीं भी लेता है। ठीक है, एवरेज ट्रांसमिशन ऑफ हीट। मेटल क्या होता है? जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए वो क्या है? गुड कंडक्टर है। ठीक है, नॉन मेटल बहुत धीरे होता है, बहुत धीरे होता है, तो वो क्या है? बैड कंडक्टर है। और इसका कंडक्टिविटी क्या है? सेमी, ना ही जल्दी लेगा ना ही धीरे धीरे लेगा, ये मीडियम अपने तरीके से कंडक्शन होता है इसमें हीट का। ठीक, तो क्या हुआ इसका? देखो पहले का 2 मेटल का प्रॉपर्टी, दूसरा का 2 नॉन मेटल का प्रॉपर्टी। तो ये जो मेटलाइट होते हैं ये क्या होते हैं? दोनों मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, अब देख तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।